हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम कारक का टॉपिक पढ़ रहे थे, कारक हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। फिर अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम एक जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कारक की बात करें तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि कारक होते क्या हैं, उसके कितने भेद होते हैं। उससे आगे हम बात करें, कारक हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी जो व्याकरण है उसका एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है कारक को, जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है। किसका? संज्ञा सर्वनाम का सीधा क्रिया के साथ संबंध स्थापित का कार्य और उसका संबंध। कार्य और संबंध, जब कार्य और संबंध की बात करें तो कारक वह है जो वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम को संबंध को दर्शाता है। वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका संबंध किसके साथ दर्शाता है? संज्ञा सर्वनाम के साथ। यह स्पष्ट करता है कि कौन किससे, किसके लिए, कब, कहाँ, इन सब का आंसर करता है। ये कि कौन किससे, किसके लिए, कब, कहाँ, इन सब का आंसर करता है। अर्थ को स्पष्टता, अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य कारक वाक्यों को संगठित, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाता है। कारक क्या बनाते हैं? वाक्यों को सुगठित करता है और उनको अर्थपूर्ण और स्पष्ट रूप प्रदान करता है। में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। इसके बाद उन 8 भेदों की हम बात करें तो कर्ता ने, ये हमने पढ़ लिया था। कर्ता ने, जिसपे क्या हो? काम को करने वाला। कर्ता ने, राम ने खाना खाया, तो ये खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। फिर कर्म कारक में सुरेश ने फल को खाया। अब सुरेश ने की बात करें तो यहाँ तो क्या है? कर्ता, लेकिन फल को खाया, फल को खाया तो खाने का काम क्रिया के साथ हो रहा है ना। क्रिया क्या क्या हो रहा है? फल खाने का काम, तो इसलिए यहाँ इसमें क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। फिर है कर्ण, कर्ण में क्या है? से, इसका विभक्ति चिन्ह है से। सुरेश ने गिलास से पानी पिया, तो गिलास से, इसमें साधन क्या है? साधन क्या है? इसमें गिलास है, पानी किसके द्वारा पिया जा रहा है? गिलास के द्वारा पिया जा रहा है। अब कर्ण कारक में एक और भी है कि जहाँ किसकी बात हो? अंग विकार की। अंग विकार, जैसे मैं बोलूँ कि वह कानों से बह रहा है, वह क्या है? कान से बह रहा है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा? कर्ण कारक आ जाएगा। फिर आंखों से अंधा है, पैर से लंगड़ा है, जितने भी अंग विकार वाले शब्द होंगे वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? वो किसके अंतर्गत आएंगे? कर्ण कारक के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला है संप्रदान। संप्रदान में इसका चिन्ह को या के लिए होता है। जैसे इसमें एक तो दान देने का भाव हो गया कि हम राजा ब्राह्मणों को या गरीबों को दान देता है, तो दान के भाव में भी क्या आता है? संप्रदान आता है। फिर किसी के लिए कुछ करना, पिताजी भाई के लिए खिलौने लाए हैं, या फिर बोल दे कि बच्चों, तो इसमें किसी को कुछ देने का भाव हो, किसी से कुछ, किसी के लिए कुछ करने का भाव हो। जैसे मैं बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया, तो ये बच्चों के लिए हमने क्या लिया? खिलौने लेके आए। फिर माताजी बच्चे को खाना खिलाती है, माताजी क्या बच्चे को खाना खिलाती है, तो यहाँ कुछ करने का भाव, कुछ देने का भाव, जहाँ दान आदि देने का भाव हो वहाँ भी क्या आता है? संप्रदान। फिर अपादान में, अपादान में अलगाव की बात की गई है, जहाँ एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या हो? संज्ञा सर्वनाम का एक दूसरे से अलगाव। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो अलग होने का भाव। फिर दूसरा एक और भी है इसमें कि जहाँ क्या हो? किसका भाव हो? भय, भय का, डर का, किसका भाव हो? डर का भाव हो, वहाँ भी क्या होती है? अपादान होती है। जैसे बच्चा सांप से डरता है, बच्चा सांप से डरता है, तो यहाँ सांप से डरने का भाव क्या हो गया? इसमें भी क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। एक तो अलग होने का भाव हो गया, एक डरने का भाव है, उसमें भी क्या आता है? अपादान आता है। फिर संबंध, संबंध को हम कारक क्यों नहीं मानते हैं? संबंध को कारक क्यों नहीं माना गया है संस्कृत में? क्यों? क्योंकि इसका संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। जैसे यह पिताजी की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है? ये पिताजी की गाड़ी है, तो इसमें क्रिया तो कहीं है ही नहीं। और कारक किसके बारे में बताएगी? कारक का क्रिया संज्ञा सर्वनाम का कारक के साथ सीधा संबंध बताया गया है कि जहाँ क्रिया का संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध हो। तो यहाँ यह पिताजी की गाड़ी है, तो यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, और ये क्या हो गया? गाड़ी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो यहाँ ये संज्ञा और सर्वनाम आपस में कनेक्टेड हो गई। ये क्या हो गए? आपस में कनेक्टेड हो गई कि यह पिताजी की गाड़ी है, तो यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ क्रिया नहीं है, इसीलिए इसको क्या नहीं माना गया है? कारक नहीं, विभक्ति या कारक नहीं माना गया है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हैं। फिर है अधिकरण। अधिकरण में है में और पर, मतलब किसी चीज़ का आधार। जैसे पक्षी डाल पर बैठे हैं, तो डाल क्या हो गई? डाल पर ये आधार हो गया कि पक्षी के बैठने का आधार क्या हो गया? डाल, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण। फिर संबोधन, संबोधन में अरे तुम, मतलब ये प्रश्नवाद नहीं, सॉरी, विस्मयादि बोधक वाले जो निशान होते हैं, किसी को बुलाना, किसी को पुकारने का भाव कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे तुम कब आए हैं, इन सब चीज़ों में जो ये वाला निशान होता है विस्मयादि बोधक वाला, और किसी को पुकारने या बुलाने का भाव होता है, वहाँ संबोधन कारक होता है। तो कारक